आप सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। हमारे बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। कैसे हैं आप? मुकेश मणि जी, प्रेम कुमार जी, वाह ये हुई ना बात। एस कुमार, प्रेम कुमार, हरीश कुमार, सब, हीरालाल कुमार, अरे अच्छा जबरदस्त, राजकुमार, प्रिया अवस्थी जी, कैसे हैं प्रिया जी? अर्चना कुमारी जी, वाह ये हुई ना बात, शानदार। तो आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाला। आज के सेशन में हम लोग इंटरव्यू के सवालों के जवाब कैसे दिए जाएंगे, ताकि जिंदाबाद, जबरदस्त, ये हुई ना बात मुकेश मनी जी। अगर वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। और अगर इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए शानदार तरीके से पेश आना भी जरूरी है। तो एक अद्भुत जीवन है। उस अद्भुत जीवन में बहुत सारे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलते रहते हैं। अगर आप एक रोल में अपने आप को ढाल पाते हैं तो एक कलाकार बन जाते हैं। और जब आप एक कलाकार बन जाते हैं तो आप एक सूत्रधार बन जाते हैं, और जीवन के रथ में सवार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सभी का एक आधार बन जाते हैं। वाह, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? शानदार, वाह वाह करते नहीं हो आप लोग? राघव जी जुड़े हैं। राघव जी कैसे हैं? आवाज सुनाइए आपकी। ये सर ठीक है सर। अरे नमस्ते ये, सर। नमस्ते जी। तो इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी मैंने बोला कैसे हैं, तो कैसे बोलना है? कैसे हैं, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिए तो कैसे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? ठीक है सर, तो नहीं जमेगा, नहीं बोले जमेगा। तो जबरदस्त है सर। तो आप वहां पर भाव से, नमस्कार, मैं बहुत बेहतरीन हूँ सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे? बहुत बेहतरीन हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो बोलेंगे अच्छा क्या इस- बात हो गई, क्या बात हो गई राघव जी, अच्छा क्यों महसूस कर रहे हैं? तो बोलेंगे सर, अ, पिछले 2 साल, मतलब कितने साल बाद आपका प्रमोशन हो रहा है, वो एलिजिबिलिटी बता के, सर पिछले 5 सालों बाद मुझे ये सौभाग्य मिला है कि अपने योग्यता को साबित करने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ सर। और मुझे अच्छा महसूस लग रहा है कि इस महान संस्था में काम कर रहा हूँ, सेवा करते हुए मुझे ये अवसर मिल रहा है, इसके लिए मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा रहेगा राघव जी? जी सर। क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई है, ये अभी कल एक इंटरव्यू हुआ इस साथी का 223 में, उससे ये पूछा गया, अच्छा आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने यही कहा जो भी मैंने बताया था, क्योंकि वो सीख कर गए थे। तो जब भी हम बातें करते हैं तो सीखते हैं। तो शब्द में प्रभाव होना चाहिए, और प्रभाव का प्रवाह उन तक पहुंचना चाहिए, तभी जाके आप जो हैं एक प्रभाव अपना छोड़ पाएंगे, जिससे कि हमेशा आप ये करिए, जब इंटरव्यूअर के सामने आप रहेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप उनके निर्णय लेने में सहयोग कर रहे हैं कि आप निर्णय ले लो, मेरे को टीम में शामिल कर लो। तो आप कुछ अच्छा अच्छा बताएंगे या आप हिंट देंगे, तो जिससे कि वो निर्णय ले पाएंगे कि हाँ यही है राघव जी, इनको टीम में शामिल करते हैं या प्रमोशन देते हैं। तीन महत्वपूर्ण बात करके मैं सवालों पे जाऊंगा। और सवालों के उत्तर भी हमारे पास आज हैं। आज तो तीन महत्वपूर्ण बात में एक होता है पूर्व तैयारी, स्थिति की विवेचना, और आपके कौशल का प्रदर्शन। तीन चीजें, क्या बोला मैंने? पूर्व तैयारी, पहले के जो तैयारी किए हैं। दूसरा मैंने स्थिति की विवेचना, मतलब अभी की जो स्थिति है उसकी विवेचना आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा है कौशल का प्रदर्शन, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या खासियत है, उसका प्रदर्शन। तो बैंकिंग के क्षेत्र में प्रमोशन में साक्षात्कार का जो सामना करना है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह आपके कैरियर को सफलता के दरवाजे से लेकर उस पद तक पहुंचाने के लिए एक मौका है। और इस मौका को आपको पूरी तैयारी के साथ, जहां पूरी तैयारी की बात कर रहा हूं, आपको अपने विभाग की तैयारी, अपने कार्यकलाप की तैयारी, कार्यक्षमता, और आपके ब्रांच की और बैंक के कुछ नीति नियमों के प्रक्रियाओं की एक आधारभूत समझ हो, ये पूर्व तैयारी होती है।
एकेडमिक की तैयारी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन बैंक के नीति नियम प्रक्रिया विभाग की जानकारी, अपने उत्तरदायित्व की जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा, जो स्थिति की विवेचना, वो स्थिति की विवेचना इसलिए करनी होती है क्योंकि आपको जब बैंक से हैं तो सामाजिक, आर्थिक और देश की जो राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं बैंकिंग के क्षेत्र में समाज कल्याण के लिए, तो उनके बारे में, साथ ही साथ बैंक के प्रबंध तंत्र द्वारा जो पॉलिसी दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, और तीसरी बात है कौशल और योजनाएं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात है आपको अपनी क्षमताओं को प्रमोट कैसे करना है, आपको अपने कौशल कैसे बताना है। जैसे कि अभी राघव जी ने अपना कौशल बताया, कैसे हैं, तो बोले कि सर मैं बेहतरीन हूँ, शानदार हूँ सर, अच्छा लग रहा है सर मुझे। तो ये क्या बताया, ये इन, और वो जो बोल रहे हैं आपके चेहरे पर दिखना भी चाहिए। नहीं आता है तो थोड़े उस समय तक आपको ऐसे रोल प्ले करना होगा, जिसको स्क्रीन टेस्ट कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो कौशल प्रदर्शन है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें जो योजनाएं, परियोजनाओं में जो सफलताएं हासिल की हैं, जो आपकी व्यक्तिगत सफलताएं होंगी, शाखा की सफलताएं होंगी, उसमें अपनी भागीदारिता को बताने का आपको एक मौका होता है, उसको बताना बहुत जरूरी है। आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है उनको दिखे, बिजनेस अचीवमेंट जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है उनको दिखे, ये चीज़ें आपको वहाँ पर जिक्र करना है। अगर इतनी सारी चीज़ें जिक्र करते हैं तो उन्हें आपको चुनने के लिए आसानी होगी। और अपने आप को सेल्फ प्रेजेंटेशन करना है। सेल्फ प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति, आत्म प्रस्तुति। ठीक है राघव, हैं आवाज आ रही? राघव हमारा माइक ऑन करे रहेगा। यस सर। राघव यस सर। घर पे है ना? तो जी अपनी सर। जी सर। आत्म प्रस्तुति करनी है जिसमें व्यक्तिगत लक्ष्य, आपके व्यक्तिगत लक्ष्य होने चाहिए, ब्रांच के लक्ष्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बैंकिंग के क्षेत्र में आपकी रुचि झलकनी चाहिए, और सवालों के जवाब अगर नहीं भी आते हैं तो आप उनका सामना कैसे करना है, ये जो आपके भाव हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, इस पर जो है आपको तैयारी करनी होती है। तो कुल मिला के समराइज तरीके से देखेंगे तो साक्षात्कार के दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके बैंक में कार्य करने के लिए समर्पण की क्षमता, और जो भी बैंक की कार्य योजनाएं हैं उस दिशा में कार्य करने के लिए आपके सार्थक प्रयास की अगर दिशा दिख जाए तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। वाह, क्या ये हुई ना बात? मैंने कितनी सारी चीजें, 3 चीजें बताई, जरा राघव जी रिपीट कर दीजिए। 3 चीजों में आपको इंटरव्यू में सफलता होगी, क्या 3 चीजें बताई, बताइए। बैंकिंग में नेतृत्व की क्षमता, क्या बोले राघव जी, नेतृत्व की क्षमता। जी सर। क्यों? क्योंकि आप लीड करोगे, और एक लीडर होगा क्योंकि प्रोडक्ट सेल करने हैं, कस्टमर को हैंडल करना है, आपको एक ब्रांच को हैंडल करना है, तो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। और दूसरा, समर्पण का भाव, बैंक में समर्पण, मतलब जो भी काम करते हैं हम लोग समर्पित भाव से। और तीसरा जो है, आपको अपने बैंक के योजना जो बनाए गए हैं, एक्शन प्लान बनाए गए, उस दिशा में सार्थक प्रयास दिखना चाहिए। ये 3 चीजें होंगी तो आपको इंटरव्यू बहुत शानदार होगा। और चौथी चीज मैं एवेल्युएशन कर रहा हूँ, चौथी चीज है आपको घबराना नहीं है, आपको प्रसन्नचित्त रहना है। भले ही कुछ सवाल का जवाब नहीं आता हो, कुछ भी तैयारी नहीं किया, लेकिन घबराना नहीं है, ऐसे रहना। वाह, ये सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज तो उत्सव जैसा माहौल लग रहा है ना? अगर आपका घबराहट दूर हो गया, आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब भी आपका चयन हो जाएगा। कारण ये है, क्यों? क्योंकि बैंकिंग में हर समय नया सिनारियो आएगा, नई चुनौती आती हैं जिसका आपके पास समाधान उस समय नहीं रहता। लेकिन हमारे चेहरे पर घबराहट नहीं होनी चाहिए, हम उसका निदान कर लेंगे, क्योंकि जो इंटरव्यूअर हैं वो जानते हैं कि अभी इसके पास निदान नहीं है, लेकिन अगर ये घबरा नहीं रहा है तो बैंक के पास एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बैंक के पास एक फ्रेमवर्क होता है जिस पर नीति नियमों पे काम करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा या अपने उसको एक्सेलेट कर देगा। तो ये अगर आपका भाव हो गया तो आप सफलता सुनिश्चित होगी। तो बहुत मूल मंत्र है, इंटरव्यू में हमें बिल्कुल घबराना नहीं है।
इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, अपने आप को स्मार्ट दिखाना है, अपने आप को स्वस्थ दिखाना है, कोई भी कमी नहीं नज़र आनी चाहिए हाव भाव में, और सफलता के जो भाव हैं आपके चेहरे पर होनी चाहिए, और एक ऐसा भाव होना चाहिए कि लोग आपसे बात करना चाहें, आपको देखना चाहें, क्योंकि बैंक में हमेशा ऐसे रहता है कि आपका अट्रैक्शन ऐसा होना चाहिए, कस्टमर आपकी तरफ आए, आप उनको जैसे आकर्षित कर रहे हो, ऐसे टाइप का पर्सनालिटी दिखना चाहिए। चलिए, तो इंटरव्यू के लिए कोई खास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अभी तक के जो जीवन के सफ़र में आपके अंदर जो क्षमताएं विकसित हुई हैं, उन्हीं क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, कोई नई क्षमता का हमको डेवलपमेंट नहीं करना है। बहुत सारे सेशन हो चुके हैं, लेकिन आज हम सवाल लेंगे और सवालों पे चर्चा करेंगे। अगर आप में से कोई साथी सवाल का जवाब देना चाहेंगे तो बहुत मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है ना। छोटा सा सेशन होगा, लेकिन हम लोग उसको जो है अच्छे से मैं बता पाऊंगा और आपको जो है मार्गदर्शन मिलेगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए कैशियर? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए कैशियर? इंटरव्यू के लिए रिटन टेस्ट क्या लिख रहे हैं हमारे कोई साथी? अनिल कुमार जी, इंटरव्यू के लिए रिटन टेस्ट के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करना है? अच्छा, इंटरव्यू के लिए रिटन टेस्ट कहाँ होता है? रिटन टेस्ट तो पहले कर लिए ना। इंटरव्यू सर मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए पहली कड़ी हमारी है रिटन टेस्ट में उत्तीर्ण होना। हाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत डिफरेंट स्टाइल में पेपर ले रहा है। आई थिंक हम्म। जित कोई भी ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक या आरआरबी नहीं होगा जितना डिफिकल्ट लेवल। हम्म। आपकी भी हमने पढ़ के गए, बैंक प्लस के भी हमने को मतलब बहुत सारी कोचिंग किया। एंड यू हम्म। विल नॉट बिलीव सरप्राइज कि मैं जितने भी चैनल है पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा, लेकिन मैं 4 to 5 क्वेश्चन भी आईबीपीएस ने नहीं डाला। ओके, मतलब आप रिटन टेस्ट के लिए सजेशन मांग रहे हैं ना अनिल जी? रिटन टेस्ट बिल्कुल में सर, क्या क्या कहीं ना कहीं होता है? पेपर ऐसा सेट करने के लोगों के 120 में से 30 मार्क्स भी 40 मार्क्स लाने में भी मतलब पसीने आ रहे हैं। यस। सारे भी मैं जितने कोचिंग सेंटर चलन हो रहे हैं सभी को आईबीपीएस ने फेल कर दिया। मतलब पता कहाँ कहाँ से वो डुबकी लगा के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इवन तो नोबडी इज उसके लिए एबल अलग से टू। चर्चा करेंगे। आज तो हमारे उन साथियों के लिए सेशन है जिन्होंने रिटन टेस्ट कर लिया है, रिटन टेस्ट सफलता से कर लिया है। और मैं आपकी बात को समझ भी पा रहा हूँ, क्योंकि न केवल बैंक ऑफ बड़ौदा, और भी ऐसे बैंक है जिनमें 500 600 वैकेंसी के बाद भी 50 लोगों को पास किया गया। तो आपको सिनारियो को समझना होगा, और जैसे कि पहले से ही प्री के समय से ही आपको कनेक्ट होकर बातें करनी होंगी। समय एक जैसा नहीं होता है, समय में बदलाव है। जो चीज़ हो गया है उसको चुनौती मान के संघर्ष करेंगे, और संघर्ष एक हमारा प्रयास रहेगा, और नई चुनौती को हम लोग कर लेंगे। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ केवल बैंक ऑफ बड़ौदा की बात नहीं है, आप तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, बट यहाँ बैठे मैं सभी बैंक के एग्जामिनेशन को देखता हूँ, तो ऐसे नेशनलाइज बैंकों ने बहुत ही यू टर्न लिया है, जिनके कई बैंकों के ऐसे हैं जिन्होंने बोला हम क्वेश्चन तक नहीं पढ़ पाए। तो वो एक अलग इशू होगा, डिस्कशन होगा अनिल जी। मैं आपके भावनाओं का स्वागत करता हूं, और आपके लिए मदद करने की थोड़ा आपको सा आश्वासन देता सर, हूं। मेरा हालांकि रिटर्न क्लियर हो चुका है, अभी तो ये तो इंटरव्यू बहुत है अच्छी जस्ट। बात है। और बहुत अच्छे मार्क्स से मतलब रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। फिर इतनी बहुत ही इतनी जबरदस्त। नेगेटिविटी फिर क्यों? फिर अभी तो मतलब सकारात्मक है इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे साथी एग्जाम नहीं निकाल पाए। जैसे आज हमारा रिजल्ट आया है बैंक का, भाई ओके, रिटर्न का रिजल्ट आज ही तो डिक्लेयर किया है बैंक ने। तो आपको हम बधाई देते हैं, है ना। थैंक यू सर। आपके मस्तक पर शीतलता का चंदन हो, और आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे उसमें ये सवालों का सामना करेंगे, तो इंटरव्यूअर के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन हो, और एक सफलता का आपके माथे पर चंदन हो। आपका जीवन प्रमोशन के बाद आप ऐसा काम करें कि ग्राहकों के लिए आपकी शाखा एक नंदन वन हो, और आपका जीवन उसके लिए तपोवन हो। ये शुभकामना के साथ हम ये सवाल साझा करते हैं। अनिल जी के लिए तालियों से अभिनंदन कर दीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि उनके सवाल और उनका परिणाम दोनों कंट्राडिक्टरी थे, पर फिर भी हम उनको अलग से गाइड करेंगे। बट आज जो सवाल जो है हमारे साथियों के लिए है, जो ग्रामीण बैंक के साथी प्रमोशन एग्जाम के इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं। पहला सवाल सबसे, ये मैं क्लरिकल टू ऑफिसर वाला सवाल लिया हूँ, और अलग डिफरेंट लेवल के सवाल भी सैटरडे संडे को करेंगे। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए कैशियर? अगर यही सवाल मैं राघव झांसी से पूछूंगा, राघव जी क्या ड्यूटीज हैं
एक कैश ऑपरेशन करने वाले कर्मचारी या स्टाफ एम्प्लॉय की, कैशियर की, तो आप क्या बता पाएंगे? तो इंटरव्यू में, सब तो आप इंटरव्यू में हैं, राघव जी बताइए आप जी सर। सर किसी। हमारे यहाँ कैशियर बोल के सिर्फ एक वर्ड होता है सर। हम्म, हमारे यहाँ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज होता है। बहुत बढ़िया। तो ये तो जी आपके लिए सर। प्लस पॉइंट हो गया, इस सवाल जी के जी जवाब में प्लस पॉइंट हो गया। तो किस तरह जी। से अपने तो आप को ये सवालों के कैश जवाब देंगे? कैश को कैश को हैंडल करते हुए कैश को हैंडल करते हुए सारे ऑपरेशनल वर्क हम ही को करने हैं, एंट्री लेवल के वर्क हम ही को करने हैं। इस सवाल का तो जवाब कैसे देंगे? सर मैं इसका आंसर दूं सर? यस प्लीज, अनिल जी दीजिए। सर एक हेड कैशियर होता है ना, वो एक बैंक की जो इमेज का सबसे फ्रंट स्टाफ वही माना जाता है बैंक इमेज में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसको कैश रिसीट और पेमेंट में कस्टमर अगर कहीं ना कहीं सर्विसेज से सेटिस्फाई है, तो बैंक की इमेज बहुत ही पॉजिटिव साइड में जाती है। एक हेड कैशियर को अपनी बाकी ड्यूटीज ठीक है करनी है सारी, लेकिन उसको कुछ चीजें ये है कि बैंक में होनेस्टी सभी रखते हैं। एक हेड कैशियर को अपनी दायित्व जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाना है। तो एक अपने जो भी ऑफिसर इंचार्ज उनके साथ में है, उनको साथ में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है कि वो कोऑर्डिनेशन रखे और अपने ग्राहक को सेवा देते समय ध्यान में रखे कि वो ग्राहक किसी तरह से हर्ट ना हो। आज की इंडस्ट्री में हेड कैशियर की वजह से कहीं ना कहीं बैंकों की इमेज डाउन हो जाती है कई बार। तो वो एक चीज आरबीआई के नियमों का भी पालन करें, अपने स्टाफ से तालमेल, ऑपरेशन इंचार्ज से जरूर तालमेल रखें और अपनी जो भी नोट सॉर्टिंग को प्रॉपर ध्यान में रखें। और अपनी एक जो रिटेंशन लिमिट है कहीं ना कहीं बैंक का प्रॉफिट इफेक्ट करती है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए अपना टाइमली रिपोर्टिंग बीच में करता रहे दिन में कि ये सिचुएशन है, हमें क्या सक्सेस रेमिट करना है या मंगवाना है। टाइमली उसका अगर रिजोल्यूशन होगा तो कस्टमर सर्विस प्रभावित नहीं होगी। इन चीजों का हेड कैशियर को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अपनी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि अपने जितने भी कैशियर हैं वो सारी खूबी निभा रहे हैं और उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए बैंक को कि एक अच्छी छवि लेकर के हमारे हेड कैशियर अपनी सुविधाओं को दे रहे हैं ग्राहक के सामने से। ओके, बहुत बढ़िया प्रयास किया अपने अनिल जी ने, हम आपके प्रयास की प्रशंसा करेंगे। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे इस्तेमाल किए जो ऑब्जेक्शनेबल है, कि तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए कैशियर का। ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, आपने 4 बार अपने वक्तव्य में नहीं नहीं का इस्तेमाल किया, उसको डिलीट करना है। लेकिन प्रयास की मैं सराहना करूंगा जब भी साथियों। और दूसरा, जिस तरह से आप उत्तर दे रहे थे, ये पार्टिसिपेंट का उत्तर नहीं था, ये तो आप किसी को एड्रेस कर रहे थे। पार्टिसिपेंट्स अपना मान के आपको उत्तर देना है, कि जब भी आपसे पूछे जाएं कि भाई आप, क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथी आज के इस मतलब सेशंस में मैंने क्लर्क टू ऑफिसर के लिए लिया, तो ये ऑल काम करते हैं कैशियर में, कैश मैनेजमेंट करते हैं, तो उनके हिसाब से मैंने पूछा। सर मैंने आंसर तो एक एज एन ऑफिसर दिया है कि ऑफिसर क्योंकि सर। मैं ओके, कोई बात नहीं, सर अगर नमस्कार। मैं आपके को प्रयास की जरूर ध्यान सराहना में करता रखता हूँ। हूँ। आप, सर मैं भी बोलना चाहता हूँ सर। हाँ, क्या नाम है आपका? हीरालाल कुमार सर। अच्छा, हीरालाल जी, आता आपका नमस्ते। हीरा ही है, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं कहना चाहता हूँ कि सर जिस तरह लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, उसी तरह बैंक में भी कैशियर जो है एक स्तंभ है। उनके ही कार्य से सारे निर्वहन होते हैं, या कैश का हो या सेफ्टी का हो, वो अपना खुद जिम्मेदार कैशियर के ऊपर ही होता है। और जो ग्राहक है वो फेस टू फेस कैशियर से ही बात होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ। ओके हीरालाल जी, मैं भी आपके प्रयास की सराहना करता हूँ, लेकिन आपने अच्छा प्रयास किया, बट इसको बहुत बेहतर और किया जा सकता है, जो अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाना चाह रहा हूँ। कि जब भी आपसे पूछा जाए कि एक कैशियर की ड्यूटी क्या है, तो आप अपने आप को कैशियर महसूस करना, कैशियर का भाव लाना, और एक कैशियर से जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कैशियर का, उसको याद रखना और उनको विनम्र भाव से बताना कि आदरणीय सर, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं कैशियर के रूप में बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए मेरे बैंक के ग्राहकों को मैं नकदी प्रबंधन और साथ ही साथ जमा निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वच्छ रूप से करने में मैं प्रयासरत रहता हूँ और उसमें सफलता पाता हूँ।
साथ ही साथ मैं नकदी प्रबंधन के साथ खाते खोलने का काम करता हूँ, और इन बिटवीन जो ग्राहक आते हैं उनसे पूछताछ करता हूँ, उनकी आवश्यकताओं के बारे में, उनकी इच्छाओं के बारे में, और उनके जो व्यक्तिगत जीवन के जो उपलब्धि के बारे में पूछता रहता हूँ, ताकि उनकी आवश्यकताओं को जानकर मैं शाखा में जो हमारे शाखा प्रबंधक हैं या अधिकारी हैं उनको बताकर उनकी कोई आवश्यकता है तो उनके लिए प्रोडक्ट या उत्पाद सेवाएं उनको दिया जा सके। साथ ही साथ महोदय मैं प्रयास करता हूं कि मेरे ग्राहकों को नए जो नोट्स मिल पाएं, और कॉइन्स जो वगैरह जो है हम क्वार्टरली उसको वितरित करने की कोशिश करते हैं। कैश के काम के साथ साथ मैं क्रॉस सेलिंग भी करता हूं, जिससे कि बैंक के प्रोडक्ट के साथ साथ मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और लोन की भी आवश्यकता से संबंधित कुछ प्रोडक्ट की जानकारी रखता हूं, और उनसे क्रॉस सेलिंग करने के लिए मैं कोशिश करते रहता हूं। साथ ही साथ कैश परिचालन में मैं कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के लिए मैं अलर्ट रहता हूं या रहती हूं, जैसे कि दरवाजे लॉक होना चाहिए, स्ट्रांग रूम क्लोज होने चाहिए, क्योंकि कैश से जुड़े हुए जो अलार्म सिस्टम है, सीसीटीवी है, या कस्टमर के हॉल में जो ग्राहक आते हैं समय के उपरांत अगर कोई ज़्यादा देर तक रुका है, तो ये सारे जो सुरक्षा के जो सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं इन पर मैं ध्यान रखता हूँ। महोदय, जब भी मुझे समय भी मिल पाता है तो मैं एनपीए रिकवरी के लिए भी ध्यान देते रहता हूँ। शाखा प्रबंधक महोदय द्वारा मुझे कुछ एनपीए के लिस्ट दे दिए जाते हैं, और मैं जब भी कोई अकाउंट में ऑपरेशन के लिए आता है तो उनके अकाउंट के सीआईएफ में जाके देखता हूँ कोई अलर्ट तो नहीं है एनपीए का। अगर है तो मैं शाखा प्रबंधक के पास ग्राहक को ले जाता हूँ और रिकवरी में भी मदद करने की कोशिश करते रहता हूँ। इन समस्त कार्यों में मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि बेहतर से बेहतर ग्राहक सेवा दे सकूँ, मुस्कुराहट के साथ ग्राहक सेवा दे सकूँ, और ग्राहक को संतुष्ट होकर मेरे काउंटर से विदा कर सकूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। और साथ ही में मैं जो शाखा को दिए गए व्यावसायिक लक्ष्य हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए जो भी काम दिए जाते हैं उनको करने के लिए मैं आतुर रहता हूँ, और उसमें प्रयास करता हूँ। और जब भी हमको सफलता मिलती है, हमको कोई सम्मान मिलता है, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ और मैं खुश होकर काम करता हूँ। तो महोदय, इतने सारे काम करता हूँ। ये मैं बहुत सारी चीज़ें बताया, आपको इतना बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि जितनी सारी चीज़ें आप बताए हैं उनमें से अगर मान लीजिए 3 चीज़ें भी बताएंगे तो आपका काम हो जाएगा। कैसा रहा अनिल जी, आपको समझ में आया? सर जबरदस्त सर। जबरदस्त रहा ना? तो और जो अनिल जी ने बताया कि जो कैशियर है उसके पास सबसे ज़्यादा ग्राहक आते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्राहक आते हैं, तो ये बात भी आप शुरू में जिक्र कर लेना कि जब भी ग्राहक आते हैं मैं उसका स्वागत करता हूँ, और उसकी जमा और निकासी की प्रक्रिया को सबसे पहले पूर्ण करता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से जवाब देंगे ना, तो आप समझ लो मैंने क्या किया इस जवाब में, हिंट दे दिया। क्या हिंट दे दिया? कि जमा निकासी प्रक्रिया, तो हो सकता है उससे जुड़े सवाल पूछेंगे तो सीटीआर एसटीआर की तरफ जाएंगे। नकदी प्रबंधन में जाएंगे तो कैश रिटेंशन के लिए पूछे जाएंगे। सिक्योरिटी फीचर में जाएंगे तो उससे भी कुछ पूछे जा सकते हैं, अलार्म, सीसीटीवी कितने दिन का होगा। ये सब इतनी ही तैयारी करके गया हूँ और उसी में ही उनको बांध के रख रहा हूँ। अगर मैंने क्रॉस सेलिंग की बात कही तो उसमें नाम ले लिया, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति, क्योंकि ये तो हम सभी जानते ही हैं, कोई भी सवाल पूछे तो बता पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी पूछा गया एक साथी से, तो उन्होंने इनकम्प्लीट आंसर दिया, तो मुझे लगा कि इस सवाल का जवाब हमारे साथियों के पास होना चाहिए। और जैसा कि राघव जी ने कमेंट किया, वो कमेंट बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि सर हमारे यहाँ तो केशियर कहने का मात्र है, वो संपूर्ण है। ठीक है, वो सब जानते हैं, इंटरव्यूअर सब जान रहे हैं कि आप ही सब काम करते हो, क्योंकि आप तो मैनेजर का काम भी करते हो, मैनेजर तो फील्ड पे चले गए। लेकिन हमें उस समय जो सवाल पूछा गया उसी का ही हमको पॉजिटिव उत्तर देना है। क्या राघव जी? जी सर, जी सर। है ना? यहाँ पे हमारे यहाँ सर 2 ही स्टाफ होते हैं प्रायः ब्रांच में, इसीलिए ये आंसर दिया कोई सर। बात नहीं, बट हमको सीखना है जिस तरह से मैंने अभी आपको लीड लेके सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो धन्यवाद सर। हाँ, इसमें हमको जो बेहतर होगा, जो अच्छा होगा, जो उनको अच्छा लगेगा वही बोलना है उस मिनट में। जब प्रमोशन हो जाएगा
तब जो कमियां हैं हमारे अंदर सामर्थ्य हो जाएगा, हम उसको पूरा करेंगे। तो ये हमारे साथी इसको रिपीट देख लेंगे तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं, और ये सवाल आपके स्क्रीन पर है, हाउ यू विल ग्रो द बिजनेस ऑफ योर ब्रांच आफ्टर प्रमोशन। तो किसी दूसरे साथी से मैं पूछना चाहूँगा जो जवाब दे पाएंगे कि आपके प्रमोशन के बाद जब नई पदस्थापना होगी तो आप आपके शाखा का बिजनेस किस तरह से बढ़ा पाओगे। तो ये क्या हो, देखिए आपकी योजनाओं के विकास की सामर्थ्य को देखना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या योजनाएं, क्या एक्शन प्लान है, आप किस तरह से काम करोगे। तो हाउ यू विल ग्रो द बिजनेस ऑफ योर ब्रांच आफ्टर प्रमोशन, आप अपने शाखा का नई जगह जब जाएंगे प्रमोशन के बाद तो अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। तो संहिता जी आप जवाब देंगे इसका। संहिता भौमिक जी जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नमस्कार सर, मैं बताऊं इसका जवाब? अच्छा आप देंगे जवाब प्रमोद जी? हाँ हाँ दीजिए दीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, इसका जवाब होगा ना, मैं ब्रांच में फर्स्ट डे जाऊंगा और जितने भी स्टाफ होंगे उनको बैठ करके एक एज ए लीडर मैं सभी ब्रांच का जो हाल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा और सबसे पूछूंगा कि किस क्षेत्र में आप लोग को बाधाएं आ रही है। अगर लोन के क्षेत्र में है तो जो भी बड़े बड़े लोनी होंगे उनका एक मीटिंग करूंगा, उनको एक साथ बैठा करके कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी उन लोग को कंप्रोमाइज करके या सॉर्ट आउट उनका जो भी परेशानी होगी उनको हल करने की कोशिश करूंगा और ब्रांच में जो भी परेशानियां होंगी उसको दूर करूंगा। वाह बहुत बढ़िया। हमारे साथी के प्रयास के लिए थोड़ा चैट बॉक्स में तालियां बजा दीजिए, और सुधार की जरूरत है। हाँ जी जी सनिता सर। जी आप कुछ बोल पाएंगे जी दो तीन जी लाइन? सर। जी सर। नमस्ते जी, आप सर कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते ठीक है जी। सर। जी सर ये मतलब कि जो मतलब कि ब्रांच के प्रमोशन होने के बाद मेरा योगदान ये रहेगा सर कि सबसे पहले मैं उस एरिया में जाके वहाँ का एरिया प्रोफाइलिंग करूंगी। अपनी टीम के में जो बेहतर होगा, जो जो जिस फील्ड में बेहतर होगा उसको उससे रिलेटेड मतलब काम करवाऊंगी उनसे। जैसे कोई कैशियर ये वो एनपीए रिकवरी करने में बेहतर है तो उसको उस फील्ड में मतलब उसको इन्वॉल्व करूंगी और कैश करने के बाद फिर उसमें भी इन्वॉल्व करूंगी। साथ में टीम प्लेयर की तरह काम करूंगी सर, एक लीडर की तरह काम करूंगी। और एरिया प्रोफाइल में तो हम लोग को पता चल ही जाएगा कि वो लोनी मतलब उस एरिया में कौन से अच्छे लोनी है, किस तरह का बिजनेस वहां चल रहा है। तो उस तरह के बिजनेस को डेवलप करने का पूरा कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया। कौन सा बैंक है आपका संगीता जी? सर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। ओके बहुत बढ़िया। जी तो सर। संगीता जी ने अच्छा बताया, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा बताया, और हमारे एक साथी ने प्रयास किया। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप अपनी शाखा का व्यवसाय कैसे बढ़ाएंगे, तो एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि महोदय जब मुझे नई शाखा में पदस्थापना के तौर पर कार्यभार दिया जाएगा तो सबसे पहले मैं उस शाखा में जाकर उसकी एरिया प्रोफाइलिंग करूंगा, उस एरिया में रहने वाले लोगों के आय के संसाधनों के बारे में पता करूंगा, उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है, वहाँ के व्यवसाय कैसे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ कितने लोग रहते हैं, इनके इंफॉर्मेशन जो है मैं एरिया प्रोफाइलिंग के तौर पे इकट्ठा करूंगा। और फिर उसके बाद उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, मीटिंग्स करूंगा। और दूसरा महत्वपूर्ण काम जो महोदय मैं करने वाला हूं वो है बेस्ट ग्राहक सेवा। बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए मैं मेरे साथ मेरे साथियों को भी प्रेरित करूंगा जो काम करेंगे, क्योंकि बेहतर ग्राहक सेवा देने के बाद जो भी ग्राहक हमारी शाखा से जाएगा वो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह कार्य करेगा। फिर उसके बाद में जो मेरे स्टाफ हैं उनमें नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए उनको प्रेरित करूंगा, क्योंकि नॉलेज जो है बैंक के प्रोडक्ट के बारे में होगा तो वो कार्य करने में उनको सुविधा होगी। और नए कस्टमर को मेरी शाखा में जोड़ने का प्रयास करूंगा। जब भी नए कस्टमर जुड़ते हैं तो नए कस्टमर व्यवसाय वृद्धि में ज़्यादा सहायक होते हैं बनिस्पत पुराने कस्टमर, क्योंकि पुराने कस्टमर के रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर लिए होते हैं। इसलिए नए ग्राहकों को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा और बिजनेस अचीवमेंट के लिए टारगेटेड अप्रोच करूंगा। और इन सब कार्यों के बीच मैं कंप्लायंस भी ध्यान रखूंगा महोदय। तो इस तरह से मेरा व्यवसाय जरूर वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि मैं एरिया प्रोफाइलिंग करूंगा, बेहतर ग्राहक सेवा दूंगा, मेरे साथ काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनके नॉलेज और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए अद्यतन कराने की कोशिश करूंगा, नए ग्राहकों को जोड़ूंगा
और बिजनेस के लिए टारगेटेड अप्रोच करूंगा और साथ ही साथ अनुपालन का भी ध्यान रखूंगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेंगी और मुझे विश्वास है सर, पिछले मेरे अनुभव के आधार पर, कि मैं अगर इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा तो व्यवसाय वृद्धि मेरी हो जाएगी और बैंक का सहयोग भी मुझे मिलेगा, बैंक का मार्गदर्शन भी मुझे मिलेगा। तो अगर आप इस तरह से दे पाएंगे तो आपका उत्तर सही रहेगा। कैसा रहेगा प्रमोद जी? बिल्कुल सही सर, यही सही रहेगा सर। पदोन्नति के बाद अगर मेरी शाखा पदोन्नति के बाद अगर मेरा पदार्पणा होता है तो मैं शाखा की रूपरेखा बनाऊंगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों के आय के संसाधन जुटाऊंगा और जानकारी जुटाने के बाद उनसे मिलने का प्रयास करूंगा और शाखा में जो भी ग्राहक आते हैं सर्वोत्तम ग्राहक सेवा देते हुए कर्मचारी के ज्ञान के बढ़ोतरी में सहयोग करूंगा, नए ग्राहकों को जोड़ूंगा, व्यवसायिक उपलब्धि के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण के साथ सबको काम करने के लिए प्रेरित करूंगा और इन सभी कामों में फिर मैं अनुपालन का भी ध्यान रखूंगा। अनुपालन जब भी बात करते हैं तो कंप्लीट अनुपालन हो जाता है, जिसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन, बैंक का गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको एक दो बार देख लीजिएगा, आप बात करिएगा खुद, मिरर के सामने रिकॉर्ड करिएगा अपने आप को, तो आप इसको बोल पाएंगे। तीसरा सवाल, व्हाट इज योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू? ये सवाल अभी पूछा गया, 2-3 दिन पहले पूछा गया एक साथी से कि अच्छा इंटरव्यू में आए हो तो बताओ क्या क्या तैयारी की हो, है ना? क्या क्या तैयारी की हो? अर्चना जी बताइए, इंटरव्यू में आ गए हो, क्या क्या तैयारी की हो? हाँ जी, जयप्रकाश जी बताइए। जयप्रकाश जी इंटरव्यू में आए हो ना आज? हेलो, नमस्ते। जी जी सर, नमस्कार सर। इंटरव्यू में आए हो बोलने से, हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश, और ऐसा करके बोलोगे ना, जाओगे तो खुश नजर रहते हैं ना। तो जयप्रकाश जी, वाह बहुत बढ़िया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ सर बहुत, है ना? और ये जब जी ऐसा बोलते हैं तो आपको चेहरे पर भी दिखना चाहिए। चलिए, तो आप क्या क्या तैयारी करके आए हैं जयप्रकाश जी इंटरव्यू के लिए? सर, इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी तो नहीं की, लगातार क्या सालों साल से काम करते आ रहे हैं, उससे अनुभव होते जा रहा है, हर चीज देखते आ रहे हैं बिजनेस के कि हमारा डिपॉजिट क्या है, एडवांस क्या है, सारे निम- याद रखे हुए हैं सर। इसके अंदर तो कोई तैयारी खास तो नहीं की है, लेकिन लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हमेशा माइंड में रह रहा है कि हमको ये करना है, हमारा टारगेट ये है करना है इस साल, हमारा डिपॉजिट ये बढ़ाना है, हमारा बिजनेस ग्रोथ बढ़ाना है, एडवांस बढ़ाना है, हमको सोशल सिक्योरिटी में वर्क करना है। ये गड़बड़ कर दिया आपने, मैं बताया ना इंटरव्यू में नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले ही आपने नहीं बोल दिया कि मैंने कोई खास तैयारी करके नहीं आई, ये एकदम नेगेटिव हो गया। और कोई साथी करेगा तैयारी? संहिता जी हैं क्या? संहिता जी चले गए, आए थे। चलिए, और कोई बताएंगे कोई प्रणाम सर। प्रणाम सर, मैं ओंकार बोल रहा साथी? हूँ सर। हाँ ओंकार जी, आप थोड़ा थोड़ा बोलिए जरा, क्या तैयारी करके आए हैं इंटरव्यू में? ये इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ मैं, जी आप सर। इंटरव्यू में आए हैं। जी, इंटरव्यू के लिए सर मैं पहले सबसे पहले अपने अपने बारे में मैं जाना, अपने आप को मैं पहले उसके लिए तैयार किया। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा क्या है सर। उसके बाद बैंकिंग नॉलेज मेरा कैसा है उसको सर सुदृढ़ किया अपने आप को, और अपने ज्ञान को विस्तार किया सर इंटरव्यू के लिए आने के पहले। और सर मैं अपने ब्रांच के बारे में जाना सर, ब्रांच के बिजनेस के बारे में जाना कि कहाँ से कहाँ तक मेरा बिजनेस ब्रांच का आगे बढ़ा सर। और उसके बाद अपना बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का टोटल हमारा कैसा बिजनेस रहा सर, हर एक क्षेत्र में मेरा सर क्या पोजीशन रहा। इस सब जानकारी लेने के बाद सर मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ओंकार जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं बहुत प्रशंसा करूंगा। आप बहुत अच्छा सीखते हैं, एक अच्छा क्विक लर्नर हैं। ये होता है सटीक जवाब। क्या होता है, ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि आप ही बता दीजिए, आपसे पूछें क्या, आपसे डिस्कशन ही क्या करें। ये तो सवाल ऐसा है कि आपको ये सवाल मिलते ही ऐसा बोल दिया कि गाड़ी की चाबी दे दी, आप गाड़ी चलाइए, हम पीछे बैठे हैं। तो जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी की हैं, तो आप बोलिएगा महोदय, मैं इंटरव्यू के लिए अपने जॉब से जुड़ा हुआ जो भी जॉब प्रोफाइल है, जिस काम को मैं करता हूँ उसको पढ़ के आया हूँ महोदय। साथ ही साथ
खाते खोलने से संबंधित जानकारियों को पढ़ के आया हूँ, केवाईसी गाइडलाइन को पढ़ के आया हूँ, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज को देख कर आया हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड को भी थोड़ा पढ़ कर आया हूँ, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को पढ़ के आया हूँ और साथ ही नकदी प्रबंधन के बारे में भी थोड़ा पढ़ा हूँ। अब समझिए कि हम सीधे सीरियल में ऐसा आप बोल दिए, कारण क्या है, हम ये बता रहे हैं कि भैया अगला सवाल मेरे को इन सबसे पूछना है और हम इन्हीं की तैयारी करके गए। समझ में आया तो बोलिए हो, है ना। जब भी ये पूछा जाए तो आप उन चीजों को बता दीजिए जिसकी आप तैयारी करके आए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा। तो महोदय, मैं इंटरव्यू के लिए मेरे काम से संबंधित जो भी जानकारी है उनको पढ़ कर आया हूँ, खाते खोलने से संबंधित केवाईसी गाइडलाइन के बारे में पढ़ के आया हूँ, नकदी प्रबंधन के बारे में पढ़ कर आया हूँ, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएमईजीपी। ये मैं उदाहरण बताया हूँ, आप नया कुछ भी कर सकते हैं जो पढ़ के आए, मतलब 5 चीजें पढ़ के जाइए। अब क्या होगा, इससे जुड़े हुए सवाल जो पूछे जाएंगे उनकी अपेक्षाएं रहेंगी कि उन जुड़े हुए सवालों को आप बता पाओगे। खाता खोलना हम इसलिए बोले हैं क्योंकि खाते खोलने वाली प्रक्रिया आप इतनी बार करते हैं, इतना पढ़े भी हैं कि आप कोई भी सवाल पूछे तो जवाब तो दे पाओगे। दूसरा, जॉब प्रोफाइल से संबंधित हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी तो मतलब इम्पाइल्ड ही एक रिक्वायरमेंट है कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो जानते ही हों। केवाईसी गाइडलाइन कॉमन फीचर्स हैं, आप लोग पढ़े इतनी बार हैं इसलिए जान जाएंगे। नकदी प्रबंधन, ये अपेक्षा है नकदी प्रबंधन के लिए। नकदी प्रबंधन में 5 चीज़ें होती हैं। पहला, कैश रिटेंशन। दूसरा, जो क्लीन नोट पॉलिसी। तीसरा, कैश रेमिटेंस रिलेटेड गाइडलाइन। चौथा, आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैश का ड्यूअल कितना होना चाहिए, डिकॉय मनी कब बदलना चाहिए। और 5वीं चीज़ है ग्राहक सेवा, जो कैश से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ग्राहकों को अच्छे नोट देंगे तो बेहतर ग्राहक सेवा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी है जब भी इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही चीज़ें बतानी है, जो आप पढ़ के गए हैं 3-4 चीज़ें उनको बता दीजिए। मान लीजिए पीएमईजीपी आपको कठिन लग रहा है तो पीएमईजीपी को छोड़ दीजिए, लेकिन पीएमईजीपी अगर पढ़े हैं इतनी बार तो आप बोल दीजिए, तो बोलेंगे अच्छा पीएमईजीपी के लिए बताइए तो क्या है, आप बता दीजिएगा। पीएमईजीपी जो रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उद्योग धंधा बिठाना चाहते हैं रूरल और सेमी अर्बन एरिया में, तो उनके लिए एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है महोदय, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उत्पादन करने के लिए 50 लाख तक के प्रोजेक्ट कास्ट तक का, तथा सर्विस के लिए जो है 20 लाख तक के प्रोजेक्ट कास्ट की ऋण राशि का सहयोग, जो जिला उद्योग व्यापार केंद्र के माध्यम से सब्सिडी भी दी जाती है और इस बैंक के द्वारा ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, आय के लिए संसाधन उनको ज़्यादा मिल पाए, और उत्पादन के लिए इसमें बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के भी लोन प्रोवाइड होता है, और नए यूनिट्स को इसमें फाइनेंस किया जाता है। शुरू में इतना बता दीजिए, फिर उसके बाद अगला सवाल पूछेंगे तो अगला दीजिएगा सब्सिडी कितनी है, कितना मार्जिन है, तो ये आगे पूछ सकते हैं। तो ये मेरा कहने का उद्देश्य है इस सवाल के उत्तर में। अगला सवाल, वाई यू शुड बी प्रोमोटेड फॉर द ऑफिसर्स और मैनेजर। ये सवाल तो काफ़ी कॉमन सवाल है कि हम आपको क्यों प्रमोट कर दिया जाए एज ए ऑफिसर या मैनेजर। तो ये सवाल का जवाब कोई साथी देगा, स्वतः कोई देना चाहेगा, थोड़ा प्रयास करेगा कि आपको क्यों प्रमोशन दे दिया। यस सर, मैं बोल जी हाँ हाँ, ओंकार जी, ये संगीता जी को दे दिया जाए। नारी सम्मान का वर्ष है, बजट में भी नारी सम्मान का वो चल रहा है, तो इसी तरह जो है। हाँ बताइए संगीता जी, आपका प्रमोशन क्यों कर दिया जाए। क्योंकि सर मैं मतलब अपने 10 साल के कार्य अनुभव से मैंने मतलब कस्टमर्स को कन्विंस करना सीखा है। मेरे में अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं पंचुअल हूँ, वेल डिसिप्लिन्ड हूँ, और आगे आने वाले फ्यूचर में मैं और अपने काम को बेहतर कर सकती हूँ सर। बहुत बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट आपने जवाब दिया। थोड़ा इसको और भाव लाके थोड़ा और डबल कर दीजिए, इतना जितने टाइम में आपने बोला उसका दुगुना टाइम कर दीजिए, फिर आप अच्छा हो जाएगा। खुद भी प्रैक्टिस करके देख लीजिए वीडियो में कि महोदय, पिछले समय किए गए जो कार्य अनुभव मुझे मिले हैं और बैंकिंग को मैं बेहतर से समझ पाया हूँ, साथ ही साथ बेहतर ग्राहक सेवा को
सीख पाया हूँ और बैंक के प्रबंधन को अच्छे से जान पाया हूँ, जिसके कारण आज मैं आत्मविश्वास के साथ नए पद को लेने के लिए मैं उत्साह रखती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं बेहतर ग्राहक सेवा कैसे दी जाती है, ग्राहक को कैसे हैंडल किया जा सकता है, वो सीख पाई हूँ। साथ ही साथ महोदय, पिछले 5 वर्षों का जो कार्य अनुभव था उसमें मैं व्यवसाय वृद्धि की मेरी जो समझ है वो बढ़ी है। ऑफिसर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं समझ पाई हूँ। साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैं प्रमोशन लेने के बाद डिसीजन मेकर बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे प्रमोशन चाहिए। और ये साहस भी मुझे ये पिछले काम करते के अनुभव से आया है। तो महोदय, पिछले समय में किए गए मेरे ठोस कार्य अनुभव, ग्राहक सेवा के बारे में मेरी समझ और शाखा किस तरह से मैनेज की जाती है, प्रबंधन की जाती है, उसके बारे में मेरी जानकारी और ग्राहक सेवा की दक्षता और व्यवसाय विकास की समझ और अधिकारियों की भूमिका उत्तरदायित्वों की जानकारी मुझे व्यक्तिगत विकास और आत्मविकास की प्रेरणा जो है अधिकारी के रूप में पदोन्नत किए जाने के लिए मैं अपने आप को तैयार समझती हूँ, तैयार मानती हूँ या तैयार मानता हूँ। और मैं पूरी तरह मन से तैयार हूँ कि जब भी मुझे ये मौका मिलेगा मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। इसी वजह से मेरा प्रमोशन कर दिया जाए। कैसा रहेगा संगीता जी? अच्छा रहेगा? ठीक है। तो जितना आप बोले उसमें दो तीन चीजें और बता दीजिए कि पिछले 8 वर्षों से कार्य करते हुए बैंकिंग का जो मुझे अनुभव मिला है, जिससे मैं बैंक की शाखा का प्रबंधन सीख पाई हूँ और ग्राहक सेवा की दक्षता मुझ में बढ़ी है। व्यवसाय विकास की समझ के साथ मैं नई जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूँ और जो भी नई जिम्मेदारी के काम हैं उनको मैं भली भांति कर पाऊंगी। इसी आत्मविश्वास के साथ मुझे साहस मिला है और इसीलिए मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। ये बात है। फिर उसके बाद काउंटर सवाल आएंगे तो आप उसको कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री? ये सवाल सर कॉमनली पूछा जा रहा है। ये कोशिश उनकी ये रहती है कि ये चैलेंज की बात करेंगे तो इनका नेगेटिव साइड ओपन ना हो जाए, कि बुराई न करने लग जाए बैंकिंग की, या ऐसी कौन सी चीज़ें इनके दिमाग में हैं वो निकल जाए, ऐसा करके कोशिश करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो अगर ऐसे सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? कोई साथी जरा बताएं। ओंकार जी आप बता दीजिए कि जी बैंकिंग अभी क्षेत्र सर में आप क्या क्या मैं चुनौतियां देखते हैं? पहली चुनौतियां थे सर एनपीए की संख्या में बढ़ोतरी सबसे बड़ी चुनौती है बैंक में। और इसको हाउ इट विल बी रिड्यूस्ड, इसके लिए अभी सर चल रहा है कि अपना जो भी टूल्स है, जैसे रिकवरी टूल्स है, उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। रिन्यूअल हो गया, ओटीएस हो गया और लोक अदालत हो गया, सरफेसी एक्शन हो गया, इस सब पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है सर। चुनौती है अभी सभी बैंकर के पास। ओके। और सर हाँ बोलिए। और दूसरी है सर, बेहतर ग्राहक सेवा को भी देने के लिए सर नई नई टेक्नोलॉजी का भी बैंकिंग में इनोवेशन हो रहा है सर। तो उस पर भी उसको ट्रेनिंग देना, कैसे लोगों को, कस्टमर को भी अवेयर करना, ये सब चुनौतियां हैं सर। बहुत बढ़िया, एकदम सटीक जवाब दिया। 2 पॉइंट बताया लेकिन बहुत सही जवाब दिया और अच्छे से दिया। बस इसमें ध्यान रखना है कि रिपीटेशन ना हो जाए, एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है। मैं यहाँ सेशन में रिपीट जरूर कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए करके, बट वहाँ रिपीट नहीं करना है। तो जब भी आपको जी ऐसा पूछा जाए कि आपकी बैंकिंग की क्या चुनौतियां हैं, तो आपने ये कहना है कि सर बैंकिंग में जहाँ अवसर हैं वहाँ चुनौतियां भी हैं। मुझे चुनौतियों के रूप में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती, और अच्छा पहली बात, जब ये सवाल पूछा जाए ना तो आपके चेहरे पर स्माइल ऐसे होनी चाहिए जैसे स्क्रीन में दिखाए हुए। देखो स्क्रीन में कैसा लग रहा है ये? हाँ जी ओंकार जी, जब भी चुनौती की बात आए तो ऐसे सकते में नहीं आना है, आपके चेहरे पे स्माइल होनी। जी तो ये लड़की ये रखा है ना, मैं जानबूझ के रखा है ये फोटो, है ना? तो जब भी जी ऐसे पूछे चुनौती तो आपको अच्छा चुनौती आ गया, क्योंकि हमें तो
चुनौतियों का सामना करने की दक्षता हासिल की है, तभी तो बैंक में हम हैं। ठीक है, तो महोदय वैसे तो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा अवसर हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। तो महत्वपूर्ण चुनौतियों में मैं समझ पाता हूं कि एनपीए रिकवरी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, और एनपीए हो जाने के बाद उसमें रिकवरी के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं, और ठोस प्रयास करने के बाद भी उसके रिकवरी के जो रिजल्ट हैं कम आते हैं। इसलिए मुझे लगता है महोदय एनपीए रिकवरी एक चुनौती है। जब हम लीगल केसेस करते हैं उनमें भी विलम्ब होता है, इसीलिए मुझे एनपीए रिकवरी चुनौती लगता है। साथ ही साथ जैसे कि अभी हमारे ओंकार जी ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपटीशन है, इनोवेटिव इमर्जिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, ग्राहकों से कम्युनिकेशन करने का और उनके जीवन में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का। तो ये एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। ये मुझे चुनौती लगता है, क्योंकि इसको जल्दी अडॉप्ट करना या इसके बारे में ग्राहकों को देना, ये एक चुनौती के रूप में है। लेकिन अगर ये चुनौती पार कर लिए तो ये उनके जीवन में बैंकिंग सेवाओं को बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मतलब हम सकारात्मक पहलू को भी बता दिए। तीसरी चुनौती सर, फ्रॉड जो इवेंट्स हैं, फ्रॉड जो इंसिडेंट्स हैं, उनके वो हमें चुनौती लगते हैं, क्योंकि जहाँ संसाधन बढ़ रहे हैं वहाँ फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। समाज में कुछ मिसक्रिएंट लोगों के द्वारा या जो गलत लोगों के द्वारा हमारे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर दी जाती है, और धोखाधड़ी की वजह से उनका पैसा, बहुमूल्य कमाई का पैसा चला जाता है। तो ये एक मैं चुनौती के रूप में देखता हूँ, क्योंकि इससे बैंक का भी एक रेपुटेशन और बैंक के ऊपर भी उनका जो है ट्रस्ट कम होता है। इसके लिए हम एज ए बैंकर हमें और सजग होने की ज़रूरत है, ग्राहकों को सजग करने की ज़रूरत है, और साथ ही ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके निराकरण के उपाय भी अतिशीघ्रता से करने होंगे, ताकि उनका गया हुआ पैसा लौटाया जा सके। अगली बड़ी चुनौती जो मैं देख पाता हूँ सर, आने वाले दिनों में बैंकिंग के बिजनेस मॉडल में जो तब्दीली हो रही है, ये एक चुनौती के रूप में देखता हूँ, क्योंकि इसकी एडाप्टेबिलिटी जो है वो जितनी जल्दी हो जाए उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। और जो चुनौती मैं देख पा रहा हूँ सर, वो है एक्सपेक्टेशन, राइजिंग एक्सपेक्टेशन। लोगों में बढ़ती उम्मीदें, ग्राहकों में, और एक हेल्दी कंपटीशन है। तो ये जो है बैंकिंग उद्योग में चुनौतियां हैं। साथ ही साथ महोदय इन चुनौतियों के लिए बैंकिंग प्रबंधन और स्टाफ जो है पूरी तरह से तैयार है। इन चुनौतियों के बावजूद भी सारे लक्ष्य हासिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अवसर बड़े हैं सर, चुनौतियां छोटी हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो जो है वो प्रभावी होंगे। कैसा रहेगा ओंकार जी? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया रहेगा ना? तो अब फिर जी सर। आपने एक सवाल भी शुरू कर दिया कि अवसर क्या क्या है। तो क्या क्या अवसर हैं, बताइए जरा, बैंकिंग में क्या क्या अवसर हैं? हाँ जी, कोई और साथी बताएंगे? हीरालाल जी बताइए। हीरालाल जी, क्या क्या अवसर हैं बैंकिंग में? चले गए हीरालाल जी? अच्छा, उनका इंटरव्यू खत्म हो गया करके चले तो नहीं गए? हाँ। और प्रिया जी, आप बता पाएंगे? अच्छा, सब साथी बोल रहे हैं सर क्या ही बताना, हम इंटरव्यू में ही बताएंगे हम, है ना? चलो कोई बात नहीं। जब भी बैंकिंग में अवसर की बात पूछी जाए तो सकारात्मक भाव से आप बोलिएगा कि सर बैंकिंग अपार संभावनाओं से भरा है। और मैं अपार संभावनाओं से देखता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बैंकिंग को जन जन तक पहुँचाने के लिए, जो अभियान शुरू किया गया है देश की महत्वाकांक्षी योजनाओं का, तो बैंकिंग एक मजबूत, सशक्त और भरोसेमंद इंडस्ट्री है, जो जनमानस के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ देख पाता हूँ। और आने वाले दिनों में भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमें अपार संभावनाएं दिखाती हैं कि अभी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, और 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, और 2047 तक विकसित भारत के जो रोड मैप है सर, इसमें अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में इतना व्यवसाय मिलेगा, इतना व्यवसाय मिलेगा, हमारा देश तरक्की की ओर जा रहा है। तो देश की तरक्की के साथ देश के लोगों को आय के संसाधन बढ़ाने के लिए वो सारे माध्यम जो हैं बैंकिंग के माध्यम से दिए जाएंगे। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली महसूस करता हूँ। इस बैंकिंग इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को सही समय पर कुशलता के साथ और अपनी योग्यता के साथ हमें अपने बैंक के शाखाओं के माध्यम से
हमारे ग्राहकों तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं अपने जिम्मेदारी के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित भाव से तैयार हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा रहेगा? हाँ जी ओंकार जी, अच्छा रहेगा? अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा रहेगा ना? तो ये होता है जी सकारात्मक आपको जवाब देने। अगर नेगेटिव बातें भी करते हैं तो उनमें से क्या अच्छाई है उनको आपको बताना है ना? जयप्रकाश जी ने बहुत सुंदर कहा अहो। तो ये कुछ 5 सवाल में लेके आया था। आशा करता हूँ कि ये सिर्फ सिर्फ आपको एक ट्रेंड दिखाने का है कि कैसी बातें हमको करनी है। और ये इंटरव्यू जो है एक सामान्य प्रक्रिया है कि अपने आपके कौशल को, अपनी योग्यता को, अपने पिछले किए गए कार्य को और बैंक के प्रति आपकी आशा को दिखाने का एक अवसर है। मेहनत एक ऐसा चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे को खोल सकती है। मेहनत आप करके आए हैं, चाबी आपके सामने है इंटरव्यू के रूप में, और आपका सफलता का दरवाजा सामने है। तो जब आपके हाथ में चाबी है तो कितनी प्रसन्नता से आप दरवाजा खोलेंगे, आप बताइए तो ओंकार जी। बहुत प्रसन्नता से दरवाजा खोलेंगे ना? अभी तो देखो, अभी तो सीट मिलेगा मुझे, है ना? बहुत ज्यादा सर। और इंटरव्यू में जाते हैं तो कैसे उदास होके, टेंशन में, पसीना में, तो अरे आपके पास चाबी है, दरवाजा है, खोलना है, बैठना है सीट में, प्रसन्नता के साथ जाइए कि सर अब तो बैठना है, सर बताइए जी क्या काम करना है, सर बताइए सर, है ना? रही बात, कुछ चीजें ऐसे भी बोलेंगे वो कि जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, तो आप बोलिएगा सर जी हाँ सर, मैं इसका जवाब अभी नहीं जानता हूँ, थोड़ा पढ़ा हूँ लेकिन ठीक से बयान नहीं कर पाऊंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सर मैं जाके इसको देख लूंगा। देखिए, बैंकिंग में एक उनकी अपेक्षा ये रहती है कि ये नए ग्राहकों से कैसे बात करेगा, हमेशा इंटरव्यू कैसे देगा। तो इसीलिए वो देखना चाहते हैं कि आपका जवाब कैसे हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपसे बोलेंगे कि बैंकिंग में आप कैसे ये सब काम कर पाओगे, तो आपने उस समय बोलना है सर बैंकिंग में ये काम मैं बहुत अच्छे से इसलिए कर पाऊंगा, ये साहस मुझ में इसलिए आया है क्योंकि सर बैंक का एक मजबूत जो है फ्रेमवर्क है, बैंक का एक बेहतरीन स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। साथ ही साथ बैंक में काम करने की हर चीज़ों के लिए रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस में हमको सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और उनके दिशा निर्देशों का अगर हम सही तरीके से पालन कर लें तो यही हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जितना गाइडलाइन का लेआउट, फ्रेमवर्क और एक एक चीज़ के दिशा निर्देश जितना स्पष्ट तौर से दिया गया है महोदय, अगर मैं उस गाइडलाइन को पढ़ लेता हूं तो मैं काम करने में मेरे को बहुत आसानी हो जाती है, और मैं एक स्वस्थ बैंकिंग करने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं। इसीलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं ऐसे इंडस्ट्री में काम करता हूं जहां पर हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़ बताई हुई है, हर चीज़ का रास्ता बना हुआ है, और सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। इसलिए मैं बहुत आश्वासित हूँ कि मैं जो भी काम मुझे मिलेगा उसको कर लूँगा, जो मैं जानता हूँ वो कर लूँगा, जो मैं नहीं जानता हूँ वो सीख लूँगा, और इसके लिए मुझे मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं नई जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूँ महोदय। और मुझे अवसर देने के लिए, मुझे मौका देने के लिए मैं इस महान संस्था का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि जीवन में मुझे एक नई पहचान दिए हैं, और उस पहचान के साथ साथ मेरे परिवार का भी जो है मान बढ़ा है, और इसीलिए मैं समर्पण भाव से बैंक में काम करता रहता हूँ। तो कैसा रहेगा हीरालाल जी? बढ़िया रहेगा? तो ये कुछ सुझाव थे जो अपने आप के सेल्फ प्रेजेंटेशन, अपने व्यक्तिगत लक्ष्य और बैंकिंग के प्रति आपकी रुचि को दिखाते हैं। जितनी भी बातें मैंने की है, आप उन बातों को दोबारा सुनिएगा। मैं जो भी चीज़ बताए हूँ वो भाव लक्षित होंगे जो मैंने चर्चा किया था। तो इस महत्वपूर्ण चीज़ को आप आसानी से कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाएगा, लेकिन पत्थर टूट जाए आप ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो ये अगर भाव है, ग्राहक आएगा चिल्लाएगा सब करेगा, लेकिन हम नहीं चिल्लाएंगे, हम तो एकदम धीरे से रहेंगे, उसको चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, और बेहतर ग्राहक सेवा देंगे। पहले उसका काम कर लेंगे, उसका काम होने के बाद उससे बात करेंगे, उसको ठंडा करेंगे,
और सर वो उसके बाद हमारा हो जाएगा, हमको ज़िंदगी भर याद रखेगा। ये भाव अगर आपके पास है, जिसको बोलते हैं समस्या का समाधान करने का भाव, तो फिर आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पर व्यक्तिगत नहीं हैं, वहाँ पर वो बैंक का आप पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं। वहाँ आपको गुस्सा कर रहा है, ओंकार बोल के गुस्सा नहीं कर रहा है, वहाँ गुस्सा कर रहा है बैंक के पावर ऑफ अटॉर्नी को, बैंक के प्रति गुस्सा कर रहा है। तो इसीलिए उसको व्यक्तिगत तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो ये भाव है। आशा करता हूँ कि आज के सेशन में आपको सीखने मिला होगा। ओंकार जी, कुछ सीखने मिला आपको? जी जी जी, बहुत लेट से ज्वाइन किया सर, मैं पटना आ गया ना सर, कल छुट्टी लिया हूँ ओके। थोड़ा। वही हॉस्पिटल मिसेस को नहीं बोले थे सर, रिव्यू कराना है। आप तो रोज पटना आ जाते हैं, इंटरव्यू को भी पटा लीजिएगा, सब जो इंटरव्यू लेने वालों को, है ना, बातों से थैंक यू। जवाब दे। थैंक यू सर। ओके। और हीरालाल जी, कुछ सीखने मिला आपके सेशन में? हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ जी। इस सेशन से बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला है सर इंटरव्यू के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा सीख मिली है, कैसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, एक ही बात को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इससे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, हीरालाल तो अच्छा बोल रहा है, लेकिन ये इंटरव्यू में प्रभावित हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये सीखना होता है ना। अभी अच्छा बोला इन्होंने, हीरालाल जी ने। मतलब ये अगर ऐसा बोलेंगे वहां पर, तो मैं यहाँ से प्रभावित हो रहा हूँ तो वो भी प्रभावित हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलने का प्रयास करने के लिए आपको बोलता रहता हूँ। राघव जी, आपको अच्छा लगा? आपको कुछ सीखे नया? राघव झा जी, जी सर। कुछ जी नया सर, सीख पाए? बहुत बहुत अच्छा लगा सर, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे निगेटिव बातों को हटाना है। और इसके लिए सर बहुत बहुत सर आभार आपका सर। चलिए, थोड़ा फटाफट बोर्ड बढ़िया कर लीजिए, एक मार्गदर्शन आध दिए सेशन सर। और रह जाए अभी, और इंटरव्यू की सेशन चाहिए आपको? जी सर, अभी तो हम लोग का डेट भी नहीं शेड्यूल हुआ है, तो ओ, अभी तो हम लोग को चाहिए ही। अभी हम लोग हाँ को सर चाहिए, और मॉक इंटरव्यू भी चाहिए सर, लाइव। ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू हम लोग सैटरडे या संडे को रख ले, सैटरडे को भी रख सकते हैं, संडे को भी, दोनों जी दिन सर, रख। कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि मॉक इंटरव्यू में क्या होता है कि ज़्यादा साथियों को शामिल नहीं हो पाता, वो क्योंकि घंटा से 1 घंटा से ऊपर हो जाता है ना। तो 4 भी जी साथी शामिल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उससे क्या है, न केवल उन साथियों का लाभ होता है, बाकी जो सुनने वाले हैं उनका भी लाभ हो जाता है, क्योंकि नए जानकारियां आ जाती हैं उनके पास। ठीक है। तो मेरे पास तो जी बहुत सारे सवाल हैं इंटरव्यू में, अभी लेटेस्ट पूछे गए बहुत सारे सवाल हैं। तो वो सवाल क्या, प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग होते हैं। लेकिन जो हम यहाँ साझा करते हैं, आप अपने आप को देखिए कि आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका मैंने इस वीडियो में हिंट दिया। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जीवन अद्भुत है, सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।